मुरादाबाद ठाकुरद्वारा थाना क्षेत्र की रहने वाली एक युवती ने मुरादाबाद एसएसपी कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र एसएसपी के नाम दिया है। युवती ने एसएसपी को दिए शिकायती पत्र में बताया उसका पति व ससुराल वाले दहेज की मांग पूरी न करने पर आए दिन उसके साथ मारपीट करते हैं और दहेज में थार व 10 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। मांग पूरी न करने पर आए दिन मारपीट करते हैं। वहीं पूरे मामले में मीडिया से बात करते हुए लड़के के घर वालों ने लड़की के आरोपों को झूठा बताया है। परिवार के लोगों का कहना है कि हमने कोई दहेज की मांग की नहीं है। हम चाहते हैं उच्च अधिकारी इस मामले में जांच कर ले, हम निर्दोष हैं। लड़की के सारे आरोप निराधार है। प्रियांशी कुमारी। क्या मामला है, किससे शिकायत की? मैंने एसएसपी सर से शिकायत की है। मैंने सचिन कुमार से पिछले साल शादी की थी, वो मुझे रख नहीं रहा, दूसरी लड़की को घुमा रहा है। मैं उसके घर जाती हूँ तो मारपीट करके बाहर निकाल देते हैं। दहेज की मांग कर रहे हैं, थार मांग रहे हैं और 10 लाख रुपए मांग रहे हैं। और शादी जुलाई 2024 में। कहाँ का रहने वाला? सचिन मंडवा हसनपुर का। आप कहाँ की रहने वाली हो? मैं शरीफ नगर। थाना कौन सा पड़ता है? ठाकुरद्वारा। क्या चाहती हो? मैं इंसाफ चाहती हूँ। स्टेनो है। लड़की कौन है? साथ में घुमाना कौन है? कहाँ की? और वो सूर्यनगर की है। कैसे पता चला वो लड़की घुमा रहा? देखा आपने? हाँ, मैंने फोटो देखे हैं, उनके चैट्स भी पकड़ी थी, मेरे पास फोटो भी हैं। तो साथ में? हाँ, साथ में फोटो हैं। और दूसरी व्हाट्सएप चला रहा था नए नंबर से, वो भी मेरे पास है। आपने कहीं पति से कि बोले आपने? हाँ, मैंने उससे बहुत बार कही तो वो मानता ही नहीं है, बदतमीजी करता है। वर्तमान में कहाँ पर देना थी? नागपुर में। किस पद पे? स्टेनो। कोई परिवार का व्यक्ति यहाँ रहता है? उसके तो परिवार का कोई यहाँ रहता है? उसके फूफा रहते हैं। तो क्या कहा है कप्तान ने, क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा है जांच कराएंगे मामले की। आप क्या चाहती हैं? मैं इंसाफ चाहती हूँ, मुझे सचिन के साथ ही रहना है। प्रियांशी का ये भी कहना है कि 25 तारीख की लगभग 1:30 बजे वो यहाँ आई थी, तो पुलिस के साथ छेड़खानी की गई है। सर 23 तारीख में आई है वो 1:30 बजे, 1:30-2 बजे करीब, और 23 तारीख में आई है। मैंने उससे कहा था, मैंने उससे खुद कहा था, मैं तू यहाँ क्यों आई है, तू जो उसके सचिन के पास जा, जो भी करेगा वो करेगा, आगे समझ में। तो उसने फौरन पुलिस बुला ली है टांडा से, और छोटे लड़के को गाली विदेरी कह रही, कालिया तुझे तो मैं बताऊंगी क्या होता है, मैं दिखाऊंगी और गंदे गंदे आरोप लगाऊंगी। हमने इस वजह से थाना में एप्लीकेशन भी दी है कि साहब हमारे बच्चे पर कोई आरोप ना लगे। 3-4 दिन से लड़का हमारा घर नहीं है, छोटा वाला, इसी चक्कर में क्या कभी आ जाए, कभी उल्टा सीधा कोई वो कर दे। जी साहब, जब कोई हंगामे नहीं हो तो सूचना किस बात की देते। यहाँ से गई है आराम से, सुबह को गई है ये 8-9 बजे 24 में। हाँ, और इसकी रिकॉर्डिंग है। मैंने फिर फोन करा, ये बोली कि मैं थाने जा रही हूँ। 1 मिनट और सुन लो, ये मुझसे बोली कि मैं थाने जा रही हूँ, तो ये बोली कि इससे मैं तो घर पर नहीं था, मैं खेत पे था अपने, तो ये बोली मैं जो थाने जा रही हूँ। तो मैंने फिर जो दोपहरिया में 2 बजे से फ़ोन करा है, तो मैंने पूछा कहाँ है, इससे फ़ोन करने के बाद में बोली मैं मुरादाबाद हूँ, अपनी मम्मी घर पहुँच गई। वो मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है इतनी बात की कि मैंने कही तू तो कह गई थाने जा रही हूँ। ये बात हुई है मेरे पास रिकॉर्डिंग है इस बात की कि जो कि मैं घर पहुँच गई हूँ। मतलब तेरा तू बैग क्यों छोड़ के गई, जब घर गई तो बैग लेके जाती। तो बोले कि मैं जो है ले जाऊंगी, मतलब तू मत आइए, मैं खुद पहुँचा दूंगा जहाँ तू कहेगी। अब ये बताइए, लड़की आखिर आपसे क्या 40 तरीके का आरोप लगा रही है? ये साहब डिमांड कर रही है हमसे, हमारे तो इतनी औकात में नहीं, 4 करोड़ की डिमांड कर रही है ये। इसकी रिकॉर्डिंग है, 4 करोड़ वाली भी रिकॉर्डिंग है हमारे पास। हाँ, आपके द्वारा कोई शिकायत की गई पुलिस में? जी बस हमने इतनी शिकायत करी है इसकी पुलिस में कि जो है कि साहब कोई हम पे कोई आरोप ना लगे। हमने एक एप्लीकेशन थाना टांडा में दे रखी है कि साहब मेरे लड़के पे कोई जो है, मुझ पे या मेरे लड़के पे कोई आरोप ना हो। ये प्रियांशी ने आपके बेटे पर सचिन का आरोप लगाया है कि उसने शादी को दाखिल देकर छोड़ दिया, आप दूसरी शादी करने जा रहा है। कितनी सच्चाई है, किस तरीके से देखते हैं आप इसको मामले? साहब ये सब झूठ है, और जो वो लड़की जो है वो बहुत टॉर्चर कर रही है हमें भी और उसे भी। ऐसी बात नहीं, चलो हमने कोर्ट मैरिज उसका करा दिया है, उसमें ऐसी जबरदस्ती कराया है। उसके मम्मी पापा ने हमें घर बुला कर बंद करके, मेरी घरवाली को बंद करके, मुझे भी नहीं जानते, अपने आप गए वहाँ पे, ना हमारे कोई साइन है उसमें ना कुछ है।
हमें टॉर्चर करे, कोर्ट मैरिज करा दिया। हम उस पर भी राजी हो गए, मैं चलो कोई बात नहीं, बिरादरी की लड़की है, रहती रहेगी। मगर फिर भी वो लड़की बाज नहीं आई। वो कहती है कि मैं इसकी लाश देखना चाहती हूँ, उनके हमारे लड़के की। हैं तो बताओ हम क्या करें, बताओ कहाँ जाएं, किसके पास जाएं हम? हैं और हमारे लड़के के लिए ऐसे ऐसे पोस्ट डालती है, कोई डाल नहीं सकता। क्या आपकी बेटी ने कोई शिकायत करी इसके खिलाफ? हाँ करिए, शिकायत करी है उन्होंने। जब तो ये वहाँ गई हैं कप्तान साहब के यहाँ। जब 3 महीने से डाल रही, जब हमने नहीं कहा कुछ भी। अब इसने परसों बहुत गाली दी है, रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास। गाली दी है और कह रही थी कि जान से मार दूंगी, तेरी लड़की विधवा होगी, ये होगी। क्या आप भी शिकायत देंगे लड़की के खिलाफ कोई पुलिस? हाँ हम भी देंगे, जब हमारे खिलाफ होगा तो हम भी करेंगे। हम भी कल हम भी अपने बेटे के खिलाफ जो उसके खिलाफ करेंगे, जो हमारे बेटे के खिलाफ इनने करी है। लड़की का आरोप है कि आपने शादी से पहले डिमांड करी थी। कोई डिमांड नहीं है उसमें, इसके पिताजी ने खुद लिखवाया है, पेपर हैं बकायदे, ना हम कुछ ले रहे हैं ना कुछ दे रहे हैं। इसके पिताजी ने खुद लिखवाया है, उसमें पेपर हैं, कोर्ट मैरिज के पेपरों में निकलवा कर कोर्ट से देख सकते हैं उसमें कि क्या लिखवाया। इन्होंने खुद लिखवाया, हमने कुछ नहीं लिखवाया। क्या आप लड़के आप क्या चाहते हैं? हम कुछ नहीं चाहते। हम तो ये गंदी इसकी अगर कोई भी है इसकी गंदगी देखे, कोई ऐसी लड़की को रख सकता है? जितनी गंदगी ये फैला रही है ये है। आज प्रियांशी एसएसपी ऑफिस पहुंची थी, उसने कई आपके ऊपर परिवार पर गंभीर आरोप लगाए कि थार कार की मांग की जा रही 10 लाख रुपए की, और कई तरह के देवर को भी आरोप लगाए। तो आपको क्या लगता है कितनी सच्चाई है उसके? उसमें कोई सच्चाई नहीं। हमने तो कहा हमारे पास सब कुछ है, ऊपर वाले का दिया, हमें कुछ नहीं है, हमें लड़की चाहिए। मगर उसने उसकी बदतमीजी, अगर उसके पिताजी होते तो वो बताते क्या बात थी, और उसके पिताजी होते तो यहाँ तक कोई नौयत ही नहीं आती। तो क्या दूसरे से किसी से बातचीत करता क्या? साहब ये तो सब उसका टॉर्चर करना है हमें, आगे समझे। लड़की द्वारा ये भी आरोप लगाया गया है कि आपने और आपकी मिसेस ने मारपिटाई की और लड़के ने उसके साथ गलत। ऐसा है सर, थोड़ी सी वीडियो है, खाना खा रही है खाट पे बैठी हुई, आइए शाम को हमारे घर पे, तो खाना खाया, सोई है, रात में चोरों की चल रही है, तो ऊपर लेवा के ये नीचे से ऊपर लेके गई है उसे, कह चल बेटा कह यहाँ मत सो, कह चोर हो रही, गांव में गर्दा कट रहा, तो ऊपर लेके गई है। इस बात के हमारे अड़ोस पड़ोस के गवाह हैं, कह देखिए न देखिए ऊपर सोती हुई। अच्छा बताइए, उस सचिन आपका बेटा कब से नहीं आया यहाँ पर? उसे काफी टाइम हो गया, नवंबर से नहीं आया है वो। जी हाँ।